नमस्कार दोस्तों, एक और युद्ध चालू हो गया। आप सभी लोगों को पता होगा, इजराइल और हमास के बीच इतना वायलेंस हो चुका है कि आखिरी तौर पर युद्ध की घोषणा करनी पड़ गई। ये युद्ध आज से करीब 100 साल पुराना है। 7 अक्टूबर 2023 के दिन इजराइल का एक स्पेशल दिन था। इस दिन को तोरा पड़ा जाता है, जो जुडिसम का एक होली वाला दिन जैसा होता है। इस दिन हमास ने करीब 5000 रॉकेट इजराइल के ऊपर दाग दिए और इजराइल ने भी देरी ना करते हुए युद्ध की घोषणा कर दी। כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג ורצחו אזרחים תמימים, ילדים कई रॉकेट इजराइल के आइकॉनिक ड्रोन ने रोक लिए गए। फिर भी 250 लोगों की जान गई और 1500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी इसके काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं। Worse than they look on the news. The images that are coming from this situation are too graphic to be shared. इस अटैक का नाम अल अक्सा स्टैंड रखा गया। यह है मोहम्मद दीफ, आज हमास के ये मिलिट्री कमांडो है। ये ऑपरेशन अल अक्सा के लीडर के रूप में भी जाने जाते हैं और ये सारे फिलिस्तीन को इजराइल का विरोध करने के लिए कह रहे हैं। भारत, इटली, फ्रांस और कनाडा सभी देशों ने इजराइल का सपोर्ट किया। हमास एक मिलिट्री आतंकवादी संगठन है जो 2007 के अंदर ही गाजा पट्टी को लगातार कंट्रोल करता आ रहा है। यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों ने हमास को आतंकवादी संगठन मान लिया गया है। हमास यह चाहता है कि इजराइल को पूरे नक्शे से ही हटा दिया जाए। पिछले 30 सालों से यह अटैक लगातार कहीं ना कहीं लगातार चालू रहता है। पहले विश्व युद्ध के अंदर 3 सामान्य सत्ताओं की हार हो चुकी थी। हार होने के बाद मध्य पूर्वी को फिलिस्तीन के नाम से पहचानने लगे थे और इसी फिलिस्तीन को ब्रिटेन ने अपने कब्जे के रूप में ले लिया था। इस जमीन पर बहुत ही कम यहूदी और बहुत ही कम फिलिस्तीन बसे हुए थे। दोनों देशों के बीच असल में तनाव तब शुरू हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटिशों को यहूदी और फिलिस्तीन का एक राष्ट्र बनाने की बात कही। यहूदियों के लिए ये सब उनके पूर्वजों का घर है, जबकि फिलिस्तीन यह दावा करता है कि यह उनकी जगह है। इस फैसले का लगातार विरोध किया गया। 1920 और 1940 के अंदर यूरोपियन उत्पीड़न और दूसरे वर्ल्ड वार के टाइम होलोकॉस्ट में बचे गए यहूदी अपनी मातृभूमि की चाह के लिए यहाँ पर आ गए थे। इसी दौरान अरब, यहूदी और ब्रिटिश शासक के बीच लगातार हिंसा चालू हो चुकी थी। 1947 के अंदर संयुक्त राष्ट्र के अंदर फिलिस्तीन और यहूदियों के लिए अलग अलग देश बनाने के लिए मतदान किया गया था और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय राज्य बना दिया गया था। इस बात को लेकर यहूदी तो अच्छे से मान चुके थे, जबकि अरब पक्ष यानी मुस्लिम इस बात का लगातार विरोध कर रहे थे और इन्होंने यह बात कभी लागू होने भी नहीं दी थी। 1948 के अंदर यहूदियों ने इजराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी, लेकिन कई फिलिस्तीनियों ने इसके बारे में आपत्ति जताई। लेकिन उस टाइम युद्ध शुरू हो चुका था। काफी अरबों देश ने मिलकर यहाँ पर दावा बोल दिया था। फिलिस्तीनियों को कुछ को अपने घर से भागना पड़ा था और कुछ को मार दिया गया था। इस युद्ध को उन्होंने अल नकबा तबाही कहा गया था। Which of the possible attitudes that we face shall be our own? I would say to England, though I am only an American Jew, but an old-time reverencing admirer of Great Britain, I would say to England, if I could, an Arab Palestine is a threat to Great Britain and a menace to the world. A Jewish Palestine is an asset to Great Britain and a blessing to the world. जैसे ही युद्ध विराम लागू हुआ, तब तक इजराइल ने ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसके ऊपर कभी भी शांति समझौता नहीं हुआ था। तभी आने वाले समय के अंदर लगातार लड़ाइयाँ होती रही थी। अमेरिका एक ऐसा देश था जिसने पूरे देश के ऊपर इजराइल की सत्ता को मान लिया था और इन सारी लड़ाइयों की सारी जिम्मेदारी ब्रिटिश के लोगों पर आ चुकी थी, क्योंकि ब्रिटिश के लोगों ने फिलिस्तीन और इजराइल का सही से विभाजन नहीं किया था। तो ये लड़ाई लगातार चलती रही और इस लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा अमेरिका और ब्रिटेन लगातार फायदा उठाते रहे, ताकि उन दोनों देश के हथियार लगातार बिक सके और वे हथियार बेचकर अपने ही देश की जीडीपी को कंट्रोल कर सके। जेरूसलम के अंदर आखिरी क्यों विवाद होता रहता है? जेरूसलम 3 पवित्र स्थलों का धर्म स्थल माना जाता है। ईसाइयों का मानना है कि यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जिनका जन्म वेटलैंड के अंदर हुआ था और वेटलैंड यरूशलेम के अंदर आता है। इजरायली यहूदियों ने अपने पूर्वजों की रहने की जगह बताकर अपना पवित्र स्थान लगातार मानते रहे हैं और मुसलमानों की सबसे बड़ी
तीसरी मस्जिद अल अक्सा मस्जिद वे भी यहीं से ही है। तो तीनों धर्मों के बीच हमेशा से ही खिंचाव लगातार बना रहता है। आखिर फिलिस्तीन शरणार्थियों के साथ क्या होना चाहिए? कब्जे वाले वेस्ट बंगाल पर यहूदी बस्तियों का क्या करना चाहिए? यरूशलेम को दोनों पक्षों के अंदर कैसे बांटा जाएगा? क्या फिलिस्तीन राष्ट्र इजराइल के साथ बनाया जा सकता है या फिर कहीं और? ऐसे कई सवाल है जिनका आज तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में काफी जानकारी मिली, तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड फॉलो करना मत भूले और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद।